नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक वेब सीरीज़ की। वेब सीरीज़ जिसे सोनी लिव पे टेलीवाइज किया जा रहा है, जो कि पहले 3 उसके सीज़न बहुत कामयाब हो चुके हैं और उसका जो सबसे बेहतर पार्ट है वो है हुमा कुरैशी। तो अब उसकी 4th सीज़न टेली कास्ट हुआ है सोनी लिव पे। इसे क्रिएट किया है सुभाष कपूर ने, लिखा है सुभाष कपूर और उमा शंकर सिंह ने, डायरेक्ट किया है पुनीत प्रकाश ने, और रानी भारती जो इसका मेन कैरेक्टर है उसका रोल निभाया है हुमा कुरैशी ने। विपिन शर्मा ने पीएम जोशी का रोल किया है। श्वेता बासु प्रसाद ने रोशनी भारती जो रानी भारती की बेटी हैं, और सोहम शाह ने भीमा भारती, अमित सियाल ने नवीन कुमार। भाई इनका तो क्या एक्टिंग है, क्या स्टाइल है, और रोल भी इन्हें बहुत अच्छा मिला है। इनको बहुत सीरियल्स में देखा हुआ है। एक सीरियल आता था सोनी सब पर, चिड़ियाघर, उसमें ये कछुआ चाचा के रोल में थे, और इसमें भी ये बेपैंदी के लोटे टाइप का इनका रोल है। इधर की खबर उधर करना, आप कह सकते हैं कि नारद मुनि। लेकिन इन्होंने इतनी खूबसूरती से इस रोल को निभाया और किया है कि एक मतलब छोटा सा कैरेक्टर है, इसमें बड़े बड़े कैरेक्टर्स के बावजूद इनके कैरेक्टर पर आपकी नज़र जाती है, इन पर आपकी नज़र ठहरती है, आप इनकी बात करने के लिए मजबूर होते हैं। इतनी खूबसूरती से इन्होंने इस रोल को निभाया है कि बाकी कानी कस्तूरी ने कावेरी श्रीधरन का पार्ट किया है, जो रानी भारती की पर्सनल सेक्रेटरी कम फ्रेंड कम बाद में दुश्मन भी हो जाती है। अनुजा साठे ने कीर्ति सिंह, और इमानुल हक ने परवेज आलम का रोल किया। ये तो थी टेक्निकल बातें। म्यूज़िक दिया है रोहित शर्मा ने। लेकिन इस बार थोड़ी सी अगर टेक्निकलिटी की बात करें तो जो किसी कहानी, किसी सीरियल, किसी फिल्म, किसी का होता है जो सेंट्रल आइडिया होता है, जो हीरोइन होती है, एंड तक वो सब कुछ गुड गुड हो जाता है उसके लिए, और वो निभा जाती है, सिवाय एक शेक्सपियर को छोड़ के। शेक्सपियर की कहानियों में जो हीरो या हीरोइन, जो भी कुछ उसका मेन सेंट्रल कैरेक्टर होता है, वो एंड में आके जीत तो जाता है सब कुछ होके, लेकिन मर जाता है। कोई भी ऐसा शेक्सपियर की वो नहीं है। चाहे आप हैदर देख लो, चाहे मकबूल देख लो, चाहे आ, आ, और भी कोई फिल्म देख लो। बहुत सारी फिल्में हैं हिंदी की, लेकिन उसमें एंड में कोई बचता ही नहीं। उसका थीम ही अलग था कि हर चीज़ वो हर सब सब मर ही जाते हैं। एक हमारे इंडिया का जो स्टोरी टेलिंग या बुक राइटिंग या फिल्मों का वो होता है, वो एंड में सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है। लेकिन इस फिल्म का एक अलग ही, इस वेब सीरीज़ का वो रहा। एंड में रानी भारती अकेली रह जाती है, सत्ता से, शासन से, पार्टी से, सबसे दूर होके, बस केवल उसके पति का पहले सीज़न में ही डेथ हो चुकी थी, पहले या दूसरे सीज़न में या पहले में, और
इस सीज़न में उसके बेटे की भी डेथ हो जाती है, दूसरा बेटा छोड़ के इंग्लैंड चला जाता है बाद में। और एक बेटी जो इस में चीफ मिनिस्टर बन गई थी, लेकिन बाद में उसको भी हटा दिया गया षड्यंत्र करके कैसे करके। नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिसने प्राइम मिनिस्टर का रोल किया है बहुत सारी समानताएं किसी बंदे से मिलती हैं, और दिखाया है कि कोई कैसे करप्ट प्रैक्टिसेस से दूसरे को गिरा सकता है। अच्छा, उसका एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, बार बार कपड़े बदलना और वो सब दिखाना, उसको ड्रामेबाजी करना, वो बेशक वो उसको प्राइम मिनिस्टर बताता हो, लेकिन उनकी एक्टिंग ज़्यादा तवज्जो देने लायक नहीं है जितनी एक्टिंग जो है जो गौरी शंकर पांडे जी के ऊपर है, गौरी बाबू जिन्हें सीरियल में ज़्यादातर बुलाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत उनकी एक्टिंग है। हट जाते हैं पावर से, कहीं चले जाते हैं, बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि चिकना घड़ा है, उनको गाली दो, उनकी बेइज्जती करो, उनको कुछ भी कहो, वो खुद ही अपने को गाली दे लेते हैं। गाली देने वाला भी शर्मा आ जाए, यार मैंने तो बड़ा तीर मारा था इसको गाली दे के, और ये तो खुद को ही गाली दे रहा है। लेकिन अपनी षड्यंत्रों में, अपनी राजनीति में वो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं, और वो अपना लेकिन बोलने को भी तैयार नहीं, बस गालियां खाते रहते हैं, गालियां देते, मतलब अपने को गालियां देते रहते हैं और अपना काम निकालते रहते हैं। इतनी खूबसूरती से उन्होंने। और जहाँ तक बात करें अब हुमा कुरैशी की, हुमा कुरैशी ने बहुत खूबसूरती से, उनके मेकअप मैन का भी कमाल है कि एक यंग लेडी को एक बूढ़ी औरत के रूप में दिखाना, और मतलब जो भी है, एक 3-4 बच्चों की माँ और बड़ी एज के बच्चे, मतलब इतने बड़े के बाद में वो अपनी जगह अपनी बेटी को हीरोइन बनाती है। उम्मीद कर रहा हूँ जल्दी ही इसका 5वां सीज़न आएगा, क्योंकि ऐसे डुबो के सारी चीज़ ख़त्म करके नहीं करा जा सकता। मैं किसी, ये बेशक ये बिहार पॉलिटिक्स के नाम पे बनी है, उसको बिहार पॉलिटिक्स कह रही हैं, लेकिन किसी प्रदेश का नाम तो लेना ही था, तो वो लिया गया है। अदरवाइज इसका बिहार की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ना राबड़ी देवी से, जैसे शुरू में प्रचारित किया गया था ये राबड़ी देवी की स्टोरी है। नहीं, बिल्कुल राबड़ी देवी की स्टोरी नहीं है। राबड़ी देवी के अपने पति से कभी भी डिफरेंसेस नहीं रहे, और राबड़ी देवी डिफरेंसेस कर भी नहीं सकती थी, लेकिन हुमा कुरैशी ने ये रोल को बहुत खूबसूरती से निभाया है। आजकल मेरे को लग रहा है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड जिसे कहा कहने लगे हैं, बॉलीवुड से बाहर की बात है, ये टीवी सीरियल्स अलग, इनमें हुमा कुरैशी से बड़ी कोई एक्ट्रेस नहीं है, और इनके एज ग्रुप में तो कोई भी नहीं है, एक ही हीरोइन बची हैं, बाकी तो सब चलो नाच गा के अपना कमर हिला के आप आइटम नंबर करके और जो भी कुछ है आप रोल ले लो, फिल्म चला लो, जैसे भी कर लो, लेकिन एक्टिंग कहा जाए, इमोशन कहा जाए, आवाज़ में, वॉइस में जो आ, आपकी उसमें आपकी एक्टिंग, आपका इमोशंस झलके, वो काम सिर्फ हुमा कुरैशी ही कर सकती है। और कोई, मैंने इनके और भी वेब सीरीज़ देखी हैं अभी पीछे, दिल्ली क्राइम में, जिसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत रोल निभाया है। लेकिन बात इसी की करते हैं महारानी 4 की, महारानी सीज़न 4, तो बहुत ही अच्छा। और जो वो लड़की है श्वेता बासु प्रसाद, जिसने इनकी बेटी का रोल किया है, मार्वलस, उसके भी एक्सप्रेशन, उनकी भी आवाज़, उसने जैसे रानी भारती की बेटी होने का पूरा उसमें एक्टिंग और स्टाइल उसके बहुत ही अच्छे से निभाया है।
एक नोटिसेबल उनका भी अभिनय रहा। हालांकि छोटा सा रोल उनका, ज़्यादा नहीं, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे से निभाया है। और तीसरा जो इसमें एक और जिसे आप नोटिस कर सकते हैं, जिनका रोल भी अच्छा है और जो जिनके आप एक्टिंग की तारीफ़ कर सकते हैं, वो हैं कानी कस्तूरी। कानी कस्तूरी ने कावेरी श्रीधरन का रोल किया है। कावेरी श्रीधरन एक आईएएस ऑफिसर है, जो रानी भारती जब चीफ मिनिस्टर बनती है तो उनकी एडीसी होती हैं, और बाद में वो अपनी जॉब को छोड़ के परमानेंटली रानी की फ्रेंड कम असिस्टेंट कम जो भी कह सकते हैं। हाँ, इसमें एंड आते आते उन्हें भी लगता है कि रानी जो है वो नेपोटिज्म कर रही हैं, अपने परिवार को देश से आगे, बिहार से आगे अपने परिवार को रख रही हैं, तो वो भी उनसे अगेंस्ट हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने भी रोल को बहुत बखूबी बड़े अच्छे से निभाया है, जिसकी तारीफ़ की जा सके। तो ये भी एक देखने वाला है। बाकी तो सब लोग, ये इमानुल हक ने परवेज़ आलम का रोल किया है, नॉट एनीथिंग नोटिसेबल। सुहेम शाह ने भीमा भारती, खैर इस सीज़न 4 में तो उनका कोई ज़्यादा है नहीं, सिर्फ मूर्ति ही दिखाई है, असल में तो उनको दिखाया ही नहीं। और किसके बारे में बोले, हाँ, अमित सियाल, जिसने नवीन कुमार का अपोजिशन लीडर का रोल करा है, और उसका तो पहले जो कह रहे थे कि ये उससे इंस्पायर्ड है ये रोल नीतीश कुमार से, नवीन कुमार का, लेकिन जहाँ तक उसकी बात रही सीज़न 2 सीज़न 3 की, ये जो नवीन कुमार हैं, अमित सियाल, इनका रोल भी काफ़ी था, और इन्होंने, लेकिन इस सीज़न 4 में इनका रोल भी कम है, और जो है वो भी लगा कि ये भी थक गए हैं, अब इनसे और ज़्यादा एक्टिंग की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, आगे बढ़ूं, पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपका कुछ नहीं जाता, हमें प्रोत्साहन मिलता है, और हम पूरी एनर्जी से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि उठे और कुछ भी बोल दिया, उसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत स्टडी करनी पड़ती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। तो बहुत खूबसूरत वेब सीरीज़ है, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। और जो हुमा कुरैशी हैं, उनका रोल देखने लायक है, उनकी एक्टिंग देखने लायक है, उनकी बातें सुनने लायक है, उनका बोलने का, उनकी आवाज़ सुनने लायक है। और दूसरे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, दूसरा जो करेक्टर है वो है गौरी शंकर पांडे का, जो कि हीरो हीरोइन साइड हीरो उन सब से बहुत हटके छोटा कैरेक्टर है, लेकिन टॉप का कैरेक्टर है। और जैसे उन्होंने निभाया है विनीत कुमार जी ने, गजब का। तीसरा जो इसमें नोटिसेबल कैरेक्टर है वो है श्वेता बासु प्रसाद का, जो कि रानी भारती की बेटी रोशनी भारती का। ये भी बहुत उन्होंने खूबसूरती से निभाया है, उनकी एक्टिंग देखने लायक है। बाकी तो कानी कस्तूरी ने कावेरी श्रीधरन का भी रोल, वो भी अच्छा है, लेकिन बाकी किसी का इतना ऐसा नहीं है कि नोटिसेबल बात हैं। सबने अच्छी एक्टिंग की है, सबने अच्छे डायलॉग बोले हैं, लेकिन जिसे नोटिसेबल कहा जाए वो सिर्फ ये 3-4 लोग हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और उम्मीद करिए जल्दी ही इसका 5वां सीज़न आए,
और पॉजिटिव में जाए, अभी तो नेगेटिव में जाए अच्छा नहीं लगता। तो उम्मीद यही करेंगे कि कोई पॉजिटिव बाहर आए, फिर रानी भारती आगे बढ़े और बिहार पे राज करें। हम तो इसका पॉलिटिक्स बैकग्राउंड उससे कोई लेना देना नहीं, ना मैं किसी का फ़ैन हूँ ना मैं किसी को, मैं तो इंडिया में ही नहीं रहता तो मुझे इतना कोई मतलब नहीं इंडियन पॉलिटिक्स से। लेकिन मैं सीरियल की बात कर रहा हूँ, सीरियल में रानी भारती दोबारा पॉपुलर हो तो मेरे को इजाज़त दें। नमस्कार।